Welcome again in Oxford video classes. Students, today we are going to discuss next topic from chapter number 9 in C language, the declaration and assignment of pointer. यानी कि पॉइंटर को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है और पॉइंटर को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसमें असाइनमेंट कैसे किया जाता है, यानी उसे किस तरीके से दूसरे वेरिएबल का एड्रेस किस तरीके से असाइन किया जाता है, जो कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के लिए डेटा के रूप में माना जाएगा। किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे मान लो जिस टाइप का आपको पॉइंटर चाहिए, जिस टाइप का जो है पॉइंटर में हमें डेटा रखना है, तो उस टाइप का सबसे पहले अपना डेटा टाइप ले लीजिए। डेटा टाइप के बाद में आपको करना क्या है आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंट टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने डेटा टाइप लिखा और डेटा टाइप लिखने के बाद में इस तरीके से मैंने क्या किया, एक स्टार का साइन बनाया। इसको आप बोलते हैं टी रिफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं आप इसको, और पॉइंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम टी रिफरेंसिंग या पॉइंटर अगर बोले तो आप समझ जाना कि इसी की बात हो रही है, यानी पॉइंटर की बात हो रही है। और यहाँ पर हमने एक पॉइंटर नाम का एक जो है एक पी नाम से पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया है। और फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि दूसरा वेरिएबल एक और बनाते हैं जो कि इंट टाइप का ही है। और जैसे कि मैंने बनाया n, और n में मैंने कोई वैल्यू डाल दी है। अब बाकी बात आती है, देखिए ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट की जिस तरीके से आप क्या करेंगे, p इक्वल n यानी एड्रेस ऑफ n, ये क्या है, ये है आपका %, या आप इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बुलाते हो। एड्रेस ऑफ इसका सीधा अर्थ क्या है, किसी का एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ n इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब अगर हम इसको मेमोरी वाइज देखें तो होगा क्या, जैसे सपोज दैट ये हमारा मेमोरी एरिया है जिसमें मैंने एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसका जो टाइप है वो इंट है और इंट n मैंने ये लिया है, और इसका जो एड्रेस है वो मान लेते हैं 10 है। डिस्प्ले ऑफ मेमोरी, तो इसमें देखें यहाँ पे मैंने मेमोरी बनाई है n की, और फिर मैं मेमोरी बना लेता हूँ पॉइंटर की। तो यहाँ पे जो है मैंने इंट टाइप का एक पॉइंटर ले रखा है और इसका एक मेमोरी एड्रेस है 20, मैंने ये दे दिया। और अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू डाली थी 5, तो 5 क्या है इस मेमोरी एड्रेस पर रखी हुई है, यानी कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था n, उसमें मैंने डेटा रखा था 5। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो आपका पॉइंटर है इसका नेचर होता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना, तो इसमें क्या रहेगा 10 रहेगा। अब हम चाहते हैं कि इस अगर हम सिंपली इस वेरिएबल को लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाला स्टेटमेंट देखें इस प्रोग्राम में, आप एड्रेस ऑफ ए अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको सिंपली केवल क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्या मिलेगा। चलिए मैं इस प्रोग्राम में भी यहाँ पर b की जगह पे p ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो समझने में जब आसानी रहेगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा।
ओके, अगर कहीं पे रह गया हो तो आप देख लेना। तो यहाँ पर देखो आप, अब क्या है कि यहाँ पर हमें अगर एड्रेस चाहिए इसका, अगर हमें एड्रेस चाहिए n का, तो n का एड्रेस चाहिए तो हमें m% u लगा के हमें p को प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमें एड्रेस ऑफ a मिल जाएगा, क्योंकि a का एड्रेस क्या है, a का एड्रेस है 10, यानी हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर हमें जो हमारा n है, n पे क्या पड़ा है, n पे पड़ा है 5, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जब हम इसको लिखेंगे तो हमें पॉइंटर, ये डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर, ये जिसको आप पॉइंटर बोलते हैं, तो पॉइंटर लगा के लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो n के एड्रेस पर, ये जो n लिखा है, n के एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, ये n है आपका, ये इस n पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपको वैल्यू जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर इसी क्रम में अगर आगे बात करें कि जैसे सपोज दैट आपको चाहिए कि हम p की वैल्यू को एक्सेस कर लें, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, p की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं स्टेटमेंट वाइज इसको लिख के दिखा देता हूँ प्रोग्राम से अलग। जैसे एड्रेस ऑफ p, आपको इसका एड्रेस चाहिए, तो अब क्या हुआ, %u, यानी कि जब भी किसी का एड्रेस प्रिंट करें तो आप %u का यूज करें। ये मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा m%p, इस तरीके से लिख दो सिंपली। अब होगा क्या कि जो p का अपना एड्रेस होगा, p का अपना एड्रेस होगा वो ये प्रिंट कर देगा। और p का अपना एड्रेस क्या है, p का अपना एड्रेस है 20, तो इस लाइन का जो आंसर है वो 20 आने वाला है। तो शायद आपको बेहतर समझ में आया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल करता क्या है। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है, और उस एड्रेस पे अगर हमें पड़े हुए डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। और अगर उसमें रखा हुआ एड्रेस प्रिंट करना, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंटर में ऐसे ही प्लेस करना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि उसके अंदर एड्रेस के रूप में जो भी डेटा रखा होगा वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। और अगर हमें उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को पाना है तो हमें डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर, जिसको आप पॉइंटर वेरिएबल का पॉइंटर कहते हो, वो लगाना पड़ता है। तो आइए इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखें यहाँ पर int n = 5 और int एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है p। अब क्या किया, यहाँ पर मैंने n का जो एड्रेस था वो p में डाल दिया है सिंपली। उसके बाद में वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले बोला था कि जहाँ पे भी अगर ऐसा हो तो वो चेंज कर लेना, तो मैं चेंज कर देता हूँ एड्रेस ऑफ n। अब n का एड्रेस जो भी होगा वो वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो इस लाइन का आंसर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। और उसके बाद में एड्रेस ऑफ n, अब n का मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर p में क्या है, p में मैंने यहाँ पे ये बताया था आपको, p में क्या है, p में है n का एड्रेस, तो n का एड्रेस जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो n का एड्रेस मैंने माना था 20, तो ये 20 एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका एड्रेस। उसके बाद में वैल्यू ऑफ p नहीं, मुझे वैल्यू ऑफ p चाहिए, यानी कि p की वैल्यू जो है, जैसे p की वैल्यू वैसे तो n का एड्रेस होगी, लेकिन मैं p पे जो वैल्यू ऑफ n, मुझे वैल्यू ऑफ n चाहिए ताकि मैं वैल्यू को प्राप्त कर लूँ। तो वैल्यू ऑफ अगर मुझे n चाहिए जो कि p में जो एड्रेस पड़ा है उस पर वो वैल्यू पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर लगाऊंगा, जिसको पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर ऑपरेटर लगा के फिर मैं इसको सिंपली प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो n में जो पड़ा था 5, वही 5 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो शायद आपको इस सरल प्रोग्राम से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है। तो इस छोटे से प्रोग्राम में जिसमें मैंने आपको पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और असाइन करते हैं वैल्यू, तो ये चीज़ आपको समझाई।
इस प्रोग्राम में इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट।